अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी आप नजर रखिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया भी है कि आज अंबुजा की ब्लॉक डील होने वाली है 4200 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन अंबुजा सीमेंट के अलावा, चूंकि अडानी ग्रुप के 10 लिस्टेड कंपनी है अंबुजा सीमेंट को मिलाकर, तो खबरें आ रही हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बाकी लिस्टेड कंपनियों में भी हिस्सा बिक्री की कंपनियां ग्रुप लेवल पर योजना बना रहा है। क्या योजनाएं हैं, इसको जरा विस्तार से समझते हैं। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, बताइए क्या प्लान से, क्या खबर निकल के आ रही है और कितने के स्टेक सेल होने की उम्मीद है? डेफिनेटली। तो अभिषेक, यहाँ हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 9 महीने में अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आपको काफ़ी हलचल देखने मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारा हिस्सा बेचा जा सकता है और सिर्फ बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है अडानी ग्रुप द्वारा या फिर प्रमोटर्स द्वारा। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 9 महीने में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचा जा सकता है। कुछ कंपनियों में जहाँ पे प्रमोटर स्टेक कम है वहाँ पे हिस्सा बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड कंपनियों में करीब 64 से 68% के आसपास का हिस्सा जो है यहाँ प्रमोटर्स रखते हैं, और खासकर अंबुजा सीमेंट, अडानी पावर, यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि प्रमोटर स्टेक ज़्यादा है वहाँ पे हिस्सा बिके, और अडानी ग्रीन एनर्जी ये कंपनी जहाँ पे हिस्सा कम है वहाँ पे शायद प्रमोटर्स हिस्सा बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं तो अडानी एंटरप्राइजेस में देखिए 74.7% के आसपास का हिस्सा है। हालांकि वो अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो करीब 65.9% हिस्सा है। अडानी पावर में 72.7%, अडानी सीमेंट में 70.3% के आसपास का हिस्सा है। तो यहाँ पे जहाँ पे 70% के आसपास का हिस्सा है वहाँ पे शायद अडानी समूह जो है वो अपना हिस्सा कम कर सकता है, और अडानी ग्रीन जहाँ पे 57.5% है वहाँ पे हिस्सा बढ़ा सकता है। ग्रुप का बेसिक लक्ष्य ये है कि 64 से 68% के बीच में अपनी हिस्सेदारी रखे। इसके लिए अगले 9 महीने में हो सकता है कि इस ग्रुप में काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स, इस तरह के प्रमोटर एक्शन जो है आपको देखने मिलेंगे, और करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सा बिक्री जो है वो अगले 9 महीने में आपको अडानी समूह स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो ये जानकारी आपके लिए। अगले 9 महीने में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के स्टेक सेल हो सकते हैं अडानी ग्रुप के शेयरों में। और लिस्टेड कंपनी में दरअसल प्रमोटर्स की जो इच्छा है वो है 64 से 68% के आसपास की हिस्सेदारी रखने की है। यानी कि जहां पर ज़्यादा स्टेक है वो कम होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि अडानी पावर हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज हो गया, अडानी सीमेंट हो गया। इन कंपनीज पर आप नज़र बना के चाहिए। सीमेंट डिवीज़न एक तरह से कह लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है। अडानी पावर की अगर हम शेयर की बात करें तो कल आप अगर लास्ट के 2 घंटे का ट्रेड देखेंगे तो आपको एक फॉल दिखाई देगा अडानी पावर के शेयर में। शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, और वैसे भी अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो जो तमाम स्टॉक्स हैं रेंज में ही रहे हैं। आप अडानी ग्रीन को अगर छोड़ दीजिए, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेज, बाकी शेयर आपको महीने भर की अवधि में कमजोरी दिखेंगे। अडानी पावर को लेकर एक जरा व्यू लेते हैं। आप ये देखिए 1 महीने में 3% के आसपास की कमजोरी है, जबकि अडानी ग्रीन 1 महीने में करीब 10% ये शेयर चढ़ा हुआ है। किरण, आप जरा अडानी पावर पर व्यू दीजिए, और अडानी पावर के साथ साथ आप जरा अडानी एंटरप्राइजेस पर भी व्यू दीजिए। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें उसमें पर्टिकुलरली पावर और एंटरप्राइज, तो पावर के स्टॉक के अदानी पावर में हम देखें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कल वो क्लोज हुआ है। तो कहीं न कहीं चार्ट में वीकनेस है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बेरिश जोन के अंदर है। क्लोजिंग बेसिस पे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 680 का, उसने कल ब्रेक कर दिया है। तो आज के सत्र में हमें देखना रहेगा, अगर स्टॉक 680 के नीचे ही ओपन होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि उसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 620 600 का, वहां तक ये स्टॉक गिर के जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ अदानी पावर में अगर किसी का भी होल्डिंग है तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 660 का रखे, क्योंकि 660 ब्रेक करते ही 620 तक ये स्टॉक जा सकता है। साथ ही साथ उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी 600 के आसपास है। तो एज ऑफ नाउ स्टॉक में वीकनेस है। जब तक ये ऊपर में 680 क्रॉस नहीं करता है तब तक सेल ऑन राइज या तो अगर आपके पास है तो 660 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको अदानी पावर होल्ड रखना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक क्लस्टर मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो 3150 के आसपास का है। स्टॉक पिछले 10 एक दिन से वो क्लस्टर को क्रॉस नहीं कर रहा है। हालांकि पॉजिटिव चीज ये है कि वो हर रोज हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन रहा है वो 3050 का है। अगर 3050 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आपको जो पोजीशन है वो होल्ड रखनी चाहिए, और लेकिन नया बाई करने के लिए 3150 क्रॉस करे तभी बाई करना चाहिए। सो दोनों स्टॉक थोड़ी वीकनेस के अंदर है, तो करंट मार्केट प्राइस से बाइंग सजेस्टेबल नहीं है। अदानी एंटरप्राइज आप 3150 क्रॉस करें उसके बाद ही लीजिए। जो पोजीशन है उसमें 3050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 3150 के जब पार जाए तो आपको फ्रेश बाइंग करनी है अडानी एंटरप्राइजेज में।
3050 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है अडानी एंटरप्राइजेस के लिए। और अडानी पावर की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वीकनेस है। अगर अपने हाई से देखेंगे अडानी पावर को, तो ये जो शेयर है करीब करीब 200 रुपये नीचे आ गया है। 895 रुपये का हाई बनाया था इसने जून की शुरुआत में, और वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ चालू है। अच्छा, अगर हम शेयर की चाल की बात करें, तो साल भर से भी कम की अवधि में शेयर का भाव डबल हो गया था। 300 रुपये से सीधे 800-900 रुपये के करीब पहुंच गया था। तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी इसमें लाजमी थी, और ये हो भी रहा है। लेकिन 660 अगर ब्रेक होता है तो फिर 620-600 के आसपास ये शेयर चला जाएगा। इसलिए आप, अगर आपके पास है अगर ये, तो 660 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आज इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा आप शेयर।